नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2025। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस महीने होगा लाभ, किस महीने बढ़ेंगी मुश्किलें, परिवार से लेकर पैसों तक 2025 में कौन सा महीना होगा आपके लिए शुभ, जानने के लिए देखिए कालचक्र भविष्यवाणी 2025। जी हाँ, अगर साल 2024 में आपने बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई, किसी भी वजह से नौकरी में बहुत मुश्किलें आपको उठानी पड़ी हैं, 2024 के हर मोड़ पर आपको संघर्ष ही संघर्ष करना पड़ा है, निवेश से आपको काफी नुकसान हुआ है, सारी आपकी जितनी भी सेविंग्स दवाइयों पर ही खर्च हुई है, या फिर बैंक बैलेंस आपका कम हुआ है बढ़ने की बजाय, तो हो सकता है नया साल यानी कि 2025 आपके लिए नई उम्मीदों और ढेर सारी खुशियों से भरा हो। इसीलिए ये जानना बेहद ही जरूरी है कि साल 2025 के किस महीने आपको तरक्की मिलेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, साल 2025 में कब आपको टेंशन झेलनी पड़ेगी और कब आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको साल 2025 की सटीक भविष्यवाणी और राशि अनुसार पूरे साल का लेखा जोखा बताएंगे। तो ध्यान से देखिए आज का ये हमारा स्पेशल शो। चलिए चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है, कब इनको तरक्की मिलेगी, कब पैसा बढ़ेगा और कब इनकी किस्मत खुलेगी, आइए जानते हैं। विपनेश 2025 की शुरुआत हो चुकी है जी, और आज 2 तारीख भी है। ऐसे में जो मेष राशि के जातकों का जनवरी महीने का ट्रांजिट है वो ये है कि मंगल इनके बृहस्पति इनके द्वितीय भाव में, मंगल इनके चतुर्थ भाव में और केतु इनके छठे भाव में, बुध इनके 8वें भाव में और इसके बाद सूर्य इनके 9वें भाव में और शुक्र शनि दोनों इनके 11वें भाव में, 12वें भाव में राहु गोचर करेंगे। अगर इन सारे ग्रहों का एक मूल्यांकन करके निष्कर्ष निकाला जाए तो मैं कह सकता हूं कि जनवरी के महीने में कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियां सामने रहेंगी और यदि आपका संयुक्त परिवार है तो परिवार में थोड़ा सा कलेश भी हो सकता है और आपके एकाग्रता में भी कमी आएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, ज्यादा बेकार की बातों में चर्चा का हिस्सा न बने और दूसरी बात, धुंध में या कोहरे में ज्यादा यात्रा करने की कोशिश ना करें क्योंकि छोटी मोटी दुर्घटना के भी योग बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके छठे भाव का केतु और छठे भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में जो गया हुआ है, ये हल्की फुल्की दुर्घटना का भी संकेत है। हां, फरवरी के महीने में पैसों से एकदम आपका जेब भरा रहेगा, काम के अच्छे आपको अवसर मिलेंगे, किसी काम को करने से ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दबाजी से बचिएगा। विवाह का योग बन रहा है। मार्च के महीने में आपको सुनहरा अवसर मिलेगा। बुध के कारण असमंजस, गलतफहमी और देरी की भी संभावना है। अप्रैल के महीने में उत्साह बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में थोड़ा मतभेद हो सकता है, आमदनी में बढ़त होगी लेकिन आलस्य से आपको बचना चाहिए। जहां तक मई की बात है तो कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में तालमेल जरूरी है। जून में करियर, पैसा और परिवार पर ध्यान रहेगा, पुराने रोगों में आपको आराम मिलेगा और शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। जहां तक जुलाई की बात है तो आर्थिक मामलों में पूरा सतर्क रहिएगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, रिश्तों को संभालें, यात्रा से कष्ट होगा। अगस्त के महीने में लक्ष्य प्राप्त होगा, सेहत का ध्यान रखिएगा, घमंड बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि घमंड भगवान का आहार है, भगवान वही खाते हैं। और खूब मेहनत करिएगा। सितंबर के महीने में मान सम्मान बढ़ेगा, संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकता है, यात्रा के लिहाज से समय अच्छा है।
अक्टूबर के महीने में आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे, बच्चों से आपको शुभ समाचार मिलेगा, आमदनी का नया जरिया मिलेगा। नवंबर के महीने में आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, करियर में आपके उछाल आएगा, जीवन के हर पहलू में आप संतुलन बना पाएंगे। इसी तरह से जो दिसंबर का महीना है उसमें बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, इच्छा शक्ति बढ़ेगी, अच्छे फैसले जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे। देखिए, ये सब तब होगा जब आपका खान पान, आपका आचार विचार और आप आलस्य को दूर करेंगे, तब होगा। अगर आप कहिए पंडित जी ने तो बता दिया अब यही होने वाला है, तो कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ऐसा होने वाला है जैसे किसी की आयु 100 साल है और जानबूझ करके वो कूद पड़े रेलगाड़ी के सामने, तब तो सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि देखिए 2025 में कुछ न कुछ बुराई हमें छोड़नी चाहिए। जैसे हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम कोशिश करेंगे कि पूरे साल मांसाहार न करें, पूरे साल मदिरा पान न करें, पूरे साल सट्टा, लॉटरी, जुआ, इन सब चीजों से अपने आप को बिल्कुल पृथक दूर रखें। व्यभिचार कतई कदापि न करें, गर्दन कट जाए लेकिन व्यभिचार के रास्ते पर कदम न रखें। और किसी का धन हमारे लिए मिट्टी के समान हो, उसके प्रति हमारे मन में लोभ और लालच न आए। इन 5 गुणों को यदि आप विकसित कर लेंगे तो आप विश्वास करिए आपका पूरा वर्ष मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप कालचक्र भविष्यवाणी 2025 देख रहे हैं और पंडित जी 2025 में हर महीने का राशि अनुसार हाल आपको बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से हमने कहा था कि हमारा ये स्पेशल शो कालचक्र का सुनिए ध्यान से पंडित जी को। अच्छा, मेष राशि वालों की तो बात हो गई है, चलिए अब जल्दी से पंडित जी से वृषभ राशि वालों के लिए साल 2025 का पूरा लेखा जोखा जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि वैसे तो आपका जो ट्रांजिट है वो ये है कि बृहस्पति भले ही आपके राशि में है, लेकिन ये मिथुन राशि में जाएंगे, फिर कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे, फिर मिथुन में आ जाएंगे। अब इनकी ये स्थिति है। लेकिन केतु की स्थिति अभी तो पंचम भाव में है, लेकिन ये मतलब कि जो है चतुर्थ भाव में भी हो जाएगा। इसी तरह से शनि की स्थिति अभी तो आपके एकादश भाव में है, लेकिन मार्च के बाद ये आपके द्वादश भाव, ये आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, अभी दसम भाव में हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि करियर में आपको चुनौती मिल सकती है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे और लालच नहीं करेंगे, विवाद से बचेंगे, तो जनवरी का महीना अच्छा होगा। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आमदनी और करियर दोनों स्थिर रह सकता है। तरक्की और प्रतियोगिता में आपको सफलता मिल सकती है। वित्तीय मामलों में थोड़ा सतर्क रहिए, घर में कलेश हो सकता है। मेहनत बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन सुखी और पढ़ाई पर ध्यान दें। शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। लंबी यात्रा से आपको बचना चाहिए, क्योंकि लंबी यात्रा में दुर्घटना संभव हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में आपके सूर्य है। अब अप्रैल के महीने में आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी, आमदनी में उतार चढ़ाव, तनाव से आपको बचना चाहिए, रिश्ता पक्का हो सकता है। मई के महीने में व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा, सेहत और कार्य क्षेत्र में बैलेंस बनाना चाहिए, खुद पर भरोसा रखें। जून का जो महीना होगा ये आर्थिक तरक्की के लिए बहुत अच्छा होगा। आर्थिक मामलों में सतर्क रहना होगा और कोई भी डिसीजन लेने के पहले सोच समझ करके डिसीजन लेना होगा। सेहत और खर्च दोनों को संभालना चाहिए। निवेश के नए अवसर मिलेंगे जुलाई के महीने में। परिवार में शांति, करियर में तरक्की रहेगी। अगस्त के महीने में करियर में नए अवसर मिलेंगे। सोच समझकर फैसला लीजिए, परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ेगा। इसी तरह से जो सितंबर का महीना है इसमें अचानक खर्चे बढ़ेंगे,
प्रभावशाली लोगों से संपर्क जुड़ेगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। भाई बहनों से कलेश हो सकता है। अब जहां तक अक्टूबर के महीने की बात है, रिश्ते मजबूत होंगे, यात्रा का योग बन रहा है, रुके काम पूरे होंगे, आमदनी बढ़ने का योग है। नवंबर के महीने में खर्च में संतुलन रखें, रिश्तों में गलतफहमी ना होने दें, आर्थिक मामलों में समझदारी दिखाएं। दिसंबर के महीने में रिश्ते गहरे होंगे, भविष्य के लिए योजना बनाने का समय है। अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप पूरे साल भगवती दुर्गा की आराधना करें। अगर बहुत कुछ आप नहीं कर सकते हैं भगवती दुर्गा की आराधना, आपके पास समयाभाव है, तो जैसे मेष राशि के जातकों को मैंने नहीं बताया लेकिन उनको भी बताना चाहूँगा कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। उसी तरह से वृषभ राशि के जातकों को नित्य दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह तो जरूर पाठ कर लेना चाहिए। अगर आप घर से दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करके घर से बाहर निकलेंगे तो आप विश्वास करिए, एक तो आपकी रक्षा सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी और दूसरे आप हर काम में सफल रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे मिथुन राशि की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त नागपुर से कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमारे 3 सवाल हैं। हमारे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम ओम सिंह है, छोटे का नाम कृष्णा दीक्षित है। तो दोनों के बारे में भविष्य जानना चाहते हैं और हमारा खुद का घर कब बनेगा ये जानना चाहते हैं पंडित जी। चलिए, सबसे पहले आपके बड़े पुत्र के बारे में बताऊं कि द्वितीय और सप्तमेश मंगल और बुध है। मंगल बुध की पंचम नवम स्थिति है और इत्तिसाल भी बृहस्पति से हो रहा है। आपके बड़े बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। अति शीघ्र भविष्य में इनसे आपको सब शुभ समाचार मिलेगा। जहां तक छोटे बेटे का प्रश्न है तो इसका द्वितीय सूर्य और सप्तमेश शनि है। सूर्य शनि की स्थिति तृतीय एकादश है, बृहस्पति के साथ इत्तिसाल नहीं है। इनको काफी संघर्ष और कड़ी मेहनत करने के बाद अपने जीवन में सफलता मिलेगी। आपने तीसरा प्रश्न किया है अपने घर के लिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि तीसरा प्रश्न सूर्य से देखा जाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति और इस समय वृषभ राशि में है और वो अपने भाव से एकादश। अभी आपका घर बनने में विलंब है, अभी आपका घर बनने में विलंब है। आपको चाहिए कि आपका घर बने, इसके लिए आपको भगवान विश्वकर्मा का एक चित्र ले आकर के और अपने घर में लगाना चाहिए और नित्य विश्वकर्मा जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाना चाहिए, उनकी पूजा उपासना करना चाहिए, उन्हें चंदन तिलक करना चाहिए, माला फूल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से 2.5 वर्षों के अंदर आपके घर का योग बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। 2025 में किस महीने मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, कब बनेंगे काम और कब विरोधी कर सकते हैं आपको परेशान, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि अभी तो आपके चतुर्थ भाव में राहु है, लेकिन ये राहु ट्रांसफर होगा, तृतीय भाव में भी आएगा इस साल में। और अभी तो शनि की जो स्थिति है आपके भाग्य भाव में है, लेकिन ये शनि आपके अब 10वें भाव में भी आएगा। बृहस्पति अभी आपके व्यय भाव में है, लेकिन बृहस्पति आपके राशि में भी आएगा। तो सेहत को संभालिए भाई, तनाव से बचिए। कुछ नहीं होता तनाव लेने से, केवल सेहत खराब होती है। किसी समस्या का समाधान तनाव से नहीं होता है, गारंटी के साथ कहता हूं। खूब धैर्य रखिए, अपने भगवान पर भरोसा रखिए कि मेरा प्रभु सब ठीक कर देगा, केवल हमें कर्म करना है। तनाव मत लीजिए, इससे एंजाइटी और केवल ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कोई बड़ा पैसे से जुड़ा हुआ फैसला आपको जनवरी के महीने में नहीं लेना चाहिए। जहां तक फरवरी की बात है तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। पैसों के मामले में तो सतर्क रहना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई और प्रतियोगिता में भी आपको सफलता मिलेगी। बस थोड़ा सा अपने सेहत पर ध्यान दीजिए। मार्च में
अगर आपकी मिथुन राशि है तो करियर में तरक्की होगी, निवेश करते समय सतर्क रहें, परिवार में शांति रहेगी, थोड़ा सा डाइजेशन कमजोर हो सकता है और जोड़ों में तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन ये तकलीफ तब होगी जब आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होगी। अप्रैल के महीने में कार्यक्षेत्र और परिवार में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन निवेश के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय है, मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। पैसों के लेन देन में मई में सावधानी बरतनी चाहिए। सरकारी मामलों में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, करियर पर फोकस रहेगा, तनाव से बचें। जून के महीने में सेहत स्थिर रहेगी, आर्थिक मामलों में तरक्की होगी, कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें, परिवार में तनाव है तो बातचीत जरूर करें। जुलाई के महीने में सरकारी कार्यों में सफलता और परिवार का सहयोग मिलेगा, यात्रा से लाभ होगा, विवाद समाप्त होंगे, सेहत में सुधार होगा। अगस्त का महीना है और मिथुन राशि है अगर आपकी, तो दावे के साथ कहता हूं कि सेहत और शिक्षा ठीक रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ और यात्रा में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। परिवार में तनाव है तो समझदारी दिखाएं। सितंबर के महीने में आमदनी में गिरावट आ सकती है, रिश्तों में लेकिन सुधार होगा, विरोधी शांत रहेंगे, रुका हुआ धन मिलेगा, कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। अक्टूबर के महीने में आप अपनी सेहत को संभालिए, खर्च बढ़ सकते हैं, यात्राओं से लाभ मिलेगा, शिक्षा में सफलता, भाई बहन से कलेश, समझदारी दिखाइए। नवंबर के महीने में रिश्ता और आर्थिक स्थिति को संभावना चुनौतीपूर्ण हो सकती है और दिसंबर के महीने में फिर से खड़े होने का आपको अवसर मिलेगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कर्क राशि की हम बात करें उससे पहले एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, बिहार से मुस्कान जी। स्वागत आपका कालचक्र में, प्रश्न कीजिए पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। सबसे पहले मैं आपको बधाई देती हूँ पंडित जी, नया साल का आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको आपको पूरी टीम को। पंडित जी आप पूरा साल अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और हम लोग का ऐसे ही मार्गदर्शन करें। धन्यवाद बेटा, आपको भी नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है मेरे भाई के बारे में। उनका नाम है आयुष, उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1997। पंडित जी वो बीपीएससी का पीटी एग्जाम दिए हैं और सिविल कोर्ट असिस्टेंट क्लर्क का भी एग्जाम दिए हैं और टीचर का भी तैयारी करते हैं। पंडित जी 2025 में उनको कब तक जॉब लगेगा? और मुस्कान तुमसे वो छोटे हैं कि बड़े हैं? मुझसे बड़े हैं मुझसे। और दूसरा प्रश्न है, आप वृषभ राशि को बोले थे कवच पढ़ने के लिए दुर्गा चालीसा का, तो कवच में कुछ आगे या पीछे कुछ लगाना है या जो किताब में है दुर्गा सप्तशती का वही पढ़ना है? और दोनों का मेरा अच्छा से मार्गदर्शन कीजिए पंडित जी। देखो, तुम्हारे भाई के बारे में तो बताऊं बिटिया कि बुध और बृहस्पति के भी परस्पर सप्तमस्त दृष्टि है। इसको कहते हैं ज्योतिष में शत्रु वैरा दृष्टि, प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि। अगर मैं ये कहूँ कि 2025 में नौकरी नहीं लगेगी तो दुखी मत होना, क्योंकि 2025 में नौकरी लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इनको नौकरी 2026 के अंत या 2027 के शुरुआत में लगेगी। अभी इन्हें ये कह दो कि अगर नौकरी चाहते हैं तो रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर प्रभु श्री राम का राम रक्षा स्तोत्र ये रोज पढ़ना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पक्का है कि इन्हें नौकरी मिलेगी। समय की गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से मुस्कान आपके बड़े भाई भाव का स्वामी जो है वो बुध है और बृहस्पति से परस्पर सप्तम है, इसलिए अभी नौकरी का योग नहीं दिखाई दे रहा है। जहां तक कवच की बात है बेटा, तो उसमें एक अक्षर कुछ नहीं जोड़ना है। जो दुर्गा सप्तशती में संस्कृत में लिखा हुआ है बस वही पढ़ना है, और उसमें जो विनियोग है, विनियोग संस्कृत में पढ़ने के बाद हाथ में जल लेकर के और थोड़ा सा जल जमीन पर गिरा देना है। जब विनियोग कहेंगे तो जल गिरा देना है। दूसरी बात, कवच में 16वां मंत्र जो है, नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। इस मंत्र को पहले 5 बार पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद कवच का पाठ शुरू करना चाहिए। तुम्हारे माध्यम से अपने सभी दर्शकों को बता रहा हूं
केवल तुम्हें नहीं, सभी दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कवच पाठ में जिनका इंटरेस्ट है, उन सब के लिए। और तीसरी बात इसमें करना है कि यदि महिलाएं कवच का पाठ करें तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं कि 40वां या 41वां, दोनों में से कोई एक श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है भार्या रक्षतु भैरवी। भार्या रक्षतु भैरवी का मतलब कि पत्नी की रक्षा भैरवी करे। अगर महिलाएं इसका पाठ करें तो यहां भार्या की जगह पति जोड़ लें, पतिम रक्षतु भैरवी, बस इतना ही करना है। और इति कवचः, बाद में जो लिखा हुआ है इति कवचः, वो इति कवचः नहीं पढ़ना है, ठीक है? बस। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि की बात कर लेते हैं। 2025 में कर्क राशि वालों को कौन से महीने ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, कौन से महीने खर्च आपका बढ़ेगा और कौन से महीने सतर्क आपको रहना होगा। कर्क राशि वालों के लिए साल 2025 के हर महीने का लेखा जोखा पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए, आप कर्क राशि के जातक हैं ना, तो इस आजाद भारत की भी राशि कर्क है और प्रभु श्री राम की भी राशि कर्क है। तो आप लोग तो वैसे भी महान होते हो, लेकिन महानता तब होगी जब राम के आदर्शों पे आप चलोगे। मैं क्या आपकी भविष्यवाणी बताऊंगा? जब राम के राशि में आप जन्म ले सकते हैं तो आपकी राशि भी राम ही बताएंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यदि आप अपना खान पान और आचरण और विचार शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, तो निश्चित रूप से चाहे जितनी गंभीर बीमारी होगी जनवरी में विदा हो जाएगी। लेकिन कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में कमी रहेगी। और पैसों के मामले में सतर्क रहिए, किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास मत करिए। और कहीं पैसा लगाना भी है तो 100 बार सोचिए। कार्यक्षेत्र में विवाद हो सकता है, लेकिन शिक्षा में तो सफलता मिलेगी। जहां तक फरवरी की बात है तो स्वास्थ्य आपका साथ देगा, यात्रा आपके लिए शुभदायी होगी। वर्क प्लेस में विवाद बढ़ सकता है। बड़े निवेश और खर्च से आपको बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। मार्च के महीने में सहकर्मियों से विवाद हो सकता है। अस्थिर आपकी आर्थिक स्थिति हो सकती है। खर्च संभालना चाहिए। वित्तीय सलाह लेनी चाहिए। पढ़ाई में मन लगाएं और गृह कलेश रोकें। अप्रैल के महीने में रिश्ते मजबूत होंगे। लंबी अवधि के निवेश होंगे। शिक्षा में सफलता मिलेगी। तनाव कम करने का प्रयास करें। यात्रा के लिए मई का महीना बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल आपका टारगेट जो है वो पूरा होगा। रिश्तों में गलतफहमियां बिल्कुल न होने दें। करियर में जून के महीने में उन्नति होगी। आर्थिक स्थिरता रहेगी। परिवार में सुख शांति रहेगी। लेकिन शनिदेव थोड़ा सा आपके धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं। जुलाई के महीने में प्रोफेशनल, पर्सनल और शिक्षा के क्षेत्र में तनाव हो सकता है। सतर्क रहिए, सक्रिय रहिए। अगस्त के महीने में सेहत का साथ मिलेगा। यात्रा शुभकारी होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अवसरों का सदुपयोग करें। सितंबर के महीने में कारोबार और यात्रा से आपको लाभ मिलने वाला है। सेहत का ध्यान रखें, अवसरों का फायदा उठाएं और चुनौतियों का सामना करें। अक्टूबर के महीने में समय पर हो सकता है काम पूरे ना हो पाएं। जीवन साथी से मतभेद भी संभव है। परिवार के साथ समय बिताएं, लेकिन इस समय पूरे विवेक का परिचय दें और सहनशील बनें। नवंबर के महीने में लक्ष्य पर ध्यान दें, अनुशासन में रहें। रिश्तों में मजबूती आएगी। समझदारी से फैसले लें। नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। काम और परिवार के बीच तालमेल बनाकर रखें। देखिए, एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर आपकी कर्क राशि है और आप हर सोमवार को शिवालय जाना शुरू कर दीजिए। जल, दूध, गन्ने का रस, ये 3 चीज शिवलिंग पर अर्पित करके, बेलपत्र चढ़ा करके और एक घी का दिया जला लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अरे अब तो आपकी लॉटरी खुलने वाली है। 29 मार्च को आपकी शनि की ढैया भी खत्म हो रही है। 2.5 साल झेल लिए आप, अब आपको नहीं झेलना है। इसलिए भगवान शिव की आराधना शुरू कर दीजिए। आंख मूंद कर किसी की कोई बात मत मानिए।
बस केवल भगवान एक शिव की शरणागति लीजिए और पूरा 2025 में राजा महाराजा बन करके ऐश के साथ पूरा जीवन व्यतीत करिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं, क्योंकि हमारी आज राशि अनुसार चर्चा है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है पूरे साल का लेखा जोखा पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब सिंह राशि की हम बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए 2025 के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं, आइए जान लेते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके छठे भाव में अभी बृहस्पति है, नहीं क्षमा करें, इस समय आपके दसम भाव में बृहस्पति है, एकादश भाव में भी बृहस्पति गोचर करेगा, आपके सप्तम भाव में शनि है, अष्टम भाव में गोचर करेगा। तो कहने का मतलब सेहत तो आपकी ठीक रहेगी, आप किसी भी चीज में व्यवसाय में रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में पैसे से जुड़े मामलों में आपको सतर्कता बरतनी चाहिए और कानूनी मामलों से बचना चाहिए। विद्यार्थी कड़ी मेहनत करें, आत्मविश्वास बढ़ने में सफलता मिलेगी। खर्च कंट्रोल करें, घर में मामूली मतभेद संभव हैं। मार्च के महीने में यदि आपकी सिंह राशि है तो कार्य क्षेत्र में तालमेल बनाकर चलें, जल्दबाजी में निवेश न करें, विद्यार्थी अनुशासन में रहें, नींद में गड़बड़ी हो सकती है। अप्रैल का महीना सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा। सोच समझकर फैसला लीजिए, अपने लक्ष्य से न भटकिए। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी क्योंकि इस महीने में आपका राशि स्वामी सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है। हाँ, मई के महीने में आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। सेहत का ध्यान रखिएगा और कानूनी मामलों से बचिएगा। रिश्तों में समझदारी दिखाइएगा। अधूरे काम पूरे होंगे जून के महीने में। किसी की बातों में न आइए, विवाद हल होंगे। प्रभावशाली लोगों से संपर्क जुड़ेगा। जुलाई के महीने में आपको बताना चाहूंगा कि नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी में न छोड़िए नौकरी, क्योंकि हो सकता है कि आपका डिसीजन गलत हो जाए। क्रोध पर नियंत्रण रखिए और विवाद से बचिए। खुद को ज़्यादा ना थकाइए। अगस्त के महीने में करियर में मामूली रुकावटें आ सकती हैं। बड़े निवेश को टालना चाहिए, खर्च कंट्रोल करना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ धैर्य रखना चाहिए, समझदारी से फैसले लें। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो अपनों के साथ यात्रा होगी, वित्तीय दबाव महसूस होगा, रिश्तों में समझदारी दिखाएं। अक्टूबर के महीने में यात्रा टालिए, यात्रा से कष्ट संभव है, कुछ जोखिम संभव है। नवंबर के महीने में सिंह राशि के जातकों को आत्मचिंतन करना चाहिए। योजना बनाने और सही फैसले लेने का समय है। खर्च और रिश्ते संभालिए। दिसंबर के महीने में सेहत से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने का समय है। सोच समझकर कदम उठाएं और जल्दबाजी में निवेश से बचें। सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पूरे साल सूर्योदय के समय सोकर उठ जाइएगा और कृपा करके स्नान करके 1 लोटा जल 3 बार में सूर्य को दीजिएगा और उसके बाद अपने घर में आकर के अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतनी कृपा करिएगा कि 24 बार गायत्री मंत्र बोलिएगा। अगर बच्चा है, विद्यार्थी है, तो माता पिता का धर्म होता है कि माता पिता ये चीज़ जरूर सिखाएं कि बच्चा सिंह राशि का है तो सूर्य को जल दे और 24 बार गायत्री मंत्र बोले। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो सचमुच में सूरज की तरह ही चमकेगा। विश्वास करो, जो लड़का सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देगा और निश्चित रूप से 24 बार गायत्री बोलेगा, उसको सूरज की तरह चमकने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। 2025 में किस महीने ज्यादा मेहनत आपको करनी होगी और किस महीने लेन देन कर्ज से बचना होगा और किस महीने बिजनेस में मुनाफा आपको मिलेगा, प्रॉफिट होगा आपका। कन्या राशि वालों के लिए 2025 के 12 महीने कैसे रहेंगे, आइए जान लेते हैं। कन्या राशि में यद्यप अभी तो केतु की स्थिति है, लेकिन ये केतु बदल करके सिंह राशि में जाने वाला है। तो राहु भी बदलेगा, राहु कुंभ राशि में जाएगा। अब इस तरह से देखा जाए तो शनिदेव आ जाएंगे मीन राशि में, आपकी राशि पे पूरी उनकी दृष्टि हो जाएगी। तो सेहत
और करियर दोनों लिहाज से आपका समय ठीक है, लेकिन पैसे और परिवार के मामले में थोड़ी सी तकलीफ मिल सकती है। नया निवेश और नया काम मैं चाहूँगा कि जनवरी में आप शुरू ना करें। फरवरी के महीने में सेहत, किसी से बातचीत और खर्चों पर पूरा अलर्ट रहिए। करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे। आलस्य और कानूनी विवाद से बचना चाहिए। मार्च में आर्थिक मामलों में सतर्क रहिएगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। कोई भी फैसला बड़ों की सलाह से ही करना चाहिए। खान पान का ध्यान रखना चाहिए। अप्रैल के महीने में आत्मविश्वास बढ़ेगा। अच्छे फैसले लेंगे। नौकरी में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। मई के महीने में परिवार में सुख शांति रहेगी। खुद पर भी ध्यान दीजिए। आप बाधाओं को अवसर में बदलने की क्षमता रखेंगे। और जून का जो महीना है, इसमें बताना चाहूँगा कि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मन शांत रहेगा। परिवार में मामूली उथल पुथल हो सकती है। महत्वपूर्ण फैसले लेने के बारे में सोचें। जुलाई के महीने में काम का दबाव रहेगा। पैसों के मामले में उलझन महसूस होगी। मेहनत करने में लापरवाही न बरतें। अगस्त के महीने में योजनाएं बनाने और फैसले लेने में समझदारी दिखाएं। ये महीना सुनहरे अवसरों से भरा हुआ है। अब सितंबर के महीने की बात कन्या राशि के जातकों के लिए ये है कि तनाव से राहत मिलेगी। बच्चों को सफलता मिलेगी। नए संपर्क बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। अक्टूबर के महीने में कन्या राशि के जातकों को करियर में बदलाव का योग है। अच्छी योजनाएं बनेंगी। हालात सुधरेंगे। और वहीं नवंबर के महीने में आपको अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए। अपनी प्राथमिकताएं समझनी चाहिए। करियर में बदलाव करने के लिए समय शुभ है। और जब कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर के महीने के बारे में चिंतन करें तो आप अपने सोच का विस्तार करें। अपने हृदय को संकीर्णता से बाहर निकालें। परिवार से रिश्ता मजबूत होगा। अपनों का साथ आपको मिलेगा। बस आपको करना यह है कि पूरे साल आपको नित्य प्रातः काल श्री राम चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए या श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। और हो सके तो बुधवार के दिन गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं तुला राशि की। 2025 में किस महीने संभलकर आपको बहुत चलना है और किस महीने लेन देन से बचना है और किस महीने सोच समझकर बोलना है आपको। तुला राशि वालों के लिए साल 2025 के ये जो 12 महीने हैं वो कैसे रहने वाले हैं, ये जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो जनवरी का ट्रांजिट है उसमें तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके अष्टम में बृहस्पति और आपके पंचम में शुक्र शनि, तृतीय में सूर्य, चतुर्थ में नीच का मंगल और छठवें स्थान में राहु। मंगल करियर में परेशान करेगा। विवाद हो सकता है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। इससे क्या है, मेंटल हैरेसमेंट, मानसिक तनाव की संभावना बढ़ेगी। पदोन्नति, मुनाफा, खर्च और निवेश में सावधानी बरतें। अगर आप विवाह योग्य हैं तो रिश्ता पक्का हो सकता है। सेहत का साथ मिलेगा। मार्च के महीने की बात करें तो तुला राशि है आपकी, रिश्ते मजबूत होंगे और बच्चों को सफलता मिलेगी। लेकिन यात्रा बहुत जरूरी होने पर ही करिए। प्रॉपर्टी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ना लें। अब रही बात अप्रैल की, तो प्रमोशन और नई नौकरी का योग बन रहा है। सेहत का ध्यान रखिए। रिश्ते मजबूत होंगे। मई के महीने में मांगलिक कार्यों का योग है। आर्थिक लाभ होगा। सेहत में सुधार होगा। गाड़ी सावधानी से चलाएं। खर्च पर नियंत्रण रखें। जून के महीने में सेहत आपका साथ देगी। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। यात्रा से नुकसान, चोट लगने की संभावना हो सकती है। जुलाई के महीने में पुराने रोग में आराम मिलेगा। दुर्घटना से बचिएगा। सलाह लेकर निवेश करिएगा। कार्य क्षेत्र में मतभेद, पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करें। अगर आपकी तुला राशि है तो आर्थिक लाभ होगा अगस्त के महीने में।
पैसों के मामले में किसी बड़े का सहयोग मिलेगा, बच्चों से खुशखबरी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी। सितंबर के महीने में तुला राशि के जातकों के जीवन में चोट चपेट की संभावना बनी हुई है। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, गाड़ी खरीदने का योग है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, घर में सुख शांति रखें। और अक्टूबर के महीने में संपत्ति में निवेश का योग है, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर से कोई सामान चोरी हो सकता है। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। नवंबर के महीने में पैसों की सही प्लानिंग करना जरूरी है, रुके काम पूरे होंगे, खर्च संभालिए, तरक्की का योग है। दिसंबर के महीने में प्रोजेक्ट सफल होंगे, संतुलन बनाए रखने का महीना है, मेहनत का फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की जल्दी से बात कर लेते हैं कि 2025 में किस महीने होगा आपको बड़ा मुनाफा और किस महीने हो सकता है आपको पैसों का भारी भरकम नुकसान, किस महीने बिगड़ सकती है आपकी सेहत और किस महीने बनेंगे आपके बिगड़े हुए काम। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2025 के 12 महीने कैसे रहेंगे, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि वैसे तो आपकी शुरुआत साल की हो रही है। बुध आपके राशि में है, सूर्य आपके द्वितीय भाव में, चंद्रमा आपके तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में शुक्र शनि, पंचम भाव में राहु और आपके 7वें भाव में बृहस्पति। कुल मिलाकर के रिश्तों को संभालिएगा, मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण बदलाव होगा जीवन में। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। परिवार में थोड़ी बहुत तकलीफें आ सकती हैं, खर्च संभाल कर करिएगा, जल्दबाजी में कहीं पैसा मत फूंकिएगा, सेहत को संभालिएगा। और मार्च के महीने में यदि आपकी वृश्चिक राशि, यद्यपि ठीक है कि 29 मार्च 2025 के बाद आपकी शनि की ढैया खत्म हो रही है, अब आपके दोनों हाथ में लड्डू रहने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप खर्चे बढ़ा लें। जल्दी लाभ देने वाली योजनाओं से बचिएगा, क्योंकि पाप के बाप का नाम लालच है। अगर लालच करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान हो जाएगा। परिवार में तनाव, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और अप्रैल के महीने में अवसर और चुनौतियां एक साथ आएंगी। पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। पैसों के लेन देन में सावधान रहिए, रिश्तों में समझदारी दिखाइए। मई के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि परिवार और करियर पर सकारात्मक असर पड़ेगा। जोखिम लेने से बचिए, खुद पर भरोसा रखिए। जून के महीने में महत्वपूर्ण फैसले लेंगे आप। कार्य क्षेत्र में स्थिति मजबूत रहेगी, थकान महसूस होगी। जुलाई के महीने में पारिवारिक मामलों और स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा, मेहनत का फल मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अगस्त के महीने में परिवार में तनाव, संपत्ति से लाभ, पैसों के मामले में सतर्क रहें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा मेहनत करें। सितंबर के महीने में मानसिक शांति पर ध्यान दें। लंबी यात्रा का योग बन रहा है, कुछ बदलाव होंगे और नए अवसर मिलेंगे। अक्टूबर के महीने में अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, थकान महसूस होगी। नवंबर के महीने में रिश्ते मजबूत होंगे, सावधानी से योजनाएं बनाएं और आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ेगा। दिसंबर के महीने में यात्रा का योग है, परिवार की परेशानियां हल होंगी, अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा, जो अच्छी बात है। मैं आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि देखिए, 29 मार्च 2025 तक आपका कोई भी डिसीजन आपके खिलाफ जा सकता है। इसलिए अभी से 29 मार्च 2025 तक फूंक फूंक कर रास्ता चलिएगा। उसके बाद जब शनि की ढैया खत्म हो जाएगी तो एकदम आपकी गाड़ी सर पर दौड़ेगी। आप तब तक हनुमान जी की नित्य उपासना करें। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जा कर के दर्शन पूजन करें और हो सके तो भीगे हुए काले चने और गुड़ का प्रसाद हनुमान मंदिर में चढ़ाएं और उसे प्रसाद को या तो बंदरों में या तो भक्तजनों में वितरण करने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब धनु राशि की जल्दी से बात कर लेते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा और ये जो 12 महीने हैं नए साल के, ये आपके लिए कैसे साबित होंगे, जानते हैं।
देखिए, अब धनु राशि पर 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया शुरू होने जा रही है, इसलिए धनु राशि के जातक सावधान हो जाएं। नौकरी में पूरा सावधानी बरतिए, 3 महीने पहले से ये बुद्धि भ्रष्ट होगी। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी, काम और घर के बीच बैलेंस बनाइए। फरवरी में कोई जोखिम मत उठाइए, कारोबार में सतर्क रहिए। कहीं पैसा लगाना है तो संभल कर लगाइए, घर में सुख शांति और सेहत में सुधार रहेगा। लेकिन मार्च का महीना गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा है, बच्चों को सफलता मिलेगी, आमदनी में बढ़त होगी, लेकिन कीमती सामान का नुकसान हो सकता है, इसलिए सामान के प्रति लापरवाही न बरतें। अप्रैल के महीने में धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, फिजूल खर्ची और कई इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। और विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, आप एकदम डिसिप्लिन में रहो भाई, धैर्य रखो और समझदारी दिखाओ। मई के महीने में यदि आपकी धनु राशि है तो रिश्तों में मजबूती और संपत्ति से लाभ तो मिलेगा, लेकिन गाड़ी खरीदने का भी योग है। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है। जून के महीने में धनु राशि के जातकों को यात्रा से चोट चपेट लग सकती है, शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, परिवार में तनाव हो सकता है, आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं, भाई बहन से सहयोग मिल सकता है। इसी तरह से जुलाई में आत्मविश्वास बढ़ेगा, बड़े और साहसिक फैसले आप ले पाएंगे, सेहत का साथ मिलेगा। अगस्त के महीने में अपनों के साथ यात्रा का योग बन रहा है, राजनीति में सफलता मिलेगी, रिश्ते मजबूत होंगे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नुकसान हो सकता है। और सितंबर के महीने में आप जिम्मेदारी निभाएंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, उत्साह से भरपूर रहेंगे, सुपरविजन की क्षमता आपके अंदर बढ़ेगी। अक्टूबर के महीने में सेहत सुधरेगी, करियर में तरक्की होगी, रिश्तों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। नवंबर का महीना वर्क प्लेस में गलतफहमी हो सकती है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पुरानी गलतियों को सुधारने का समय है बॉस, सोच समझ कर फैसला लीजिए। और दिसंबर के महीने में सोच सकारात्मक रहेगी, आप कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, जल्दबाजी से बचना होगा। लेकिन पूरे साल आपको विष्णु सहस्रनाम या गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए, या फिर अगर इतना ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं तो केवल राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, इससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। में चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए साल 2025 के 12 महीने कैसे रहेंगे, कब इन्हें बिजनेस में मुनाफा मिलेगा और किस महीने प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं, साथ ही किस महीने इन्हें संभल कर चलना है, आइए जान लेते हैं। देखिए भाई, अगर आपकी मकर राशि है तो एक मामले में तो आपको राहत मिलने वाली है। क्या? 29 मार्च 2025 को आपके ऊपर से 7.5 उतर जाएगी। पिछले 7.5 सालों से बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ आप चमत्कार नहीं कर पाए हैं, तो अब आपके लिए अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है 2025 में। कुछ नया करने के लिए आप प्रेरित होंगे, कारोबार में मुनाफा होगा, वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है। फरवरी में जल्दबाजी से बचिएगा, कारोबार में नुकसान संभव है, विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, पैसों के मामले में रिस्क मत लीजिएगा। और मार्च के महीने में करियर में उछाल आएगा, आमदनी का नया स्रोत बनेगा, रिश्तों को लेकर के सतर्क रहें, सेहत को नज़रअंदाज ना करें। अप्रैल के महीने में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, कारोबार में रुकावट आ सकती है, रिस्क ना लें, रिश्तों में सावधानी जरूरी है। मई के महीने में समय का सदुपयोग करें, वैवाहिक जीवन में बातचीत से जुड़े मुद्दे सुलझाएं, एलर्जी या पाचन से संबंधित दिक्कत हो सकती है। जून का महीना मकर राशि के जातकों के लिए भावुक होना नुकसानदेह होगा, करियर से जुड़े बड़े फैसले आपको लेना होगा, निवेश का योग है, बेवजह के खर्चों से सावधान रहें। जुलाई के महीने में रिश्ता जुड़ सकता है, सीनियर साथ देंगे, सलाह लेकर निवेश करें, बचत करें, घर में सुख शांति रहेगी।
अगस्त के महीने की अगर बात करें तो मकर राशि के जातकों को नया निवेश नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी आलस्य से बिल्कुल बचें, रिश्ते मजबूत रखें, गलतफहमी से बचें, सेहत का ध्यान रखें। सितंबर के महीने में नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। राहु आर्थिक उतार चढ़ाव लाएगा, जोड़ों में दर्द और पाचन कमजोर हो सकता है। अक्टूबर के महीने में पूरब दिशा की यात्रा से लाभ मिलेगा, कारोबार में लाभ होगा, बड़ों के सपोर्ट से आर्थिक लाभ होगा, धैर्य रखिएगा। नवंबर के महीने में कार्य क्षेत्र में गलतफहमी से बचिएगा, बिजनेस डील में सावधानी बरतिएगा, कागजात को सही से पढ़िएगा, रिश्ते संभालिएगा। दिसंबर के महीने में गुस्से पर कंट्रोल करिएगा, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नए रास्ते खुलेंगे, सेहत ठीक रहेगी। आपको चाहिए कि अगर आपकी मकर राशि है तो आपको नित्य ही किसी न किसी गाय की सेवा करनी चाहिए। एक व्रत ले लीजिए कि सन 2025 में हर दिन हम गौ सेवा करेंगे। चाहे एक रोटी और गुड़ खिलाइए, चाहे हरा चारा खिलाइए। अगर खूब कमाते हैं तो अपने कमाई का 5% निकाल करके किसी गौशाला में जा करके एकदम तन्मय होकर के गायों की सेवा करिए। अंधी लंगड़ी गाय, दूध न देने वाली गाय, बछड़े, बैल, इनकी भी सेवा करिए। इससे आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। ये साल आपके लिए कैसा रहेगा ये जानते हैं। 2025 के किस महीने खुलेगी आपकी किस्मत और बनेंगे आपके सभी काम। 2025 के किस महीने में होगा आपका फिजूल खर्च और आप रहेंगे परेशान, जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि थोड़ा सा ट्रांजिट तो होगा। जैसे 29 मार्च के बाद आपके राशि का स्वामी शनिदेव मीन राशि में चले जाएंगे और इसी तरह से मई के महीने में बृहस्पति का भी ट्रांजिट बदलेगा। तो कहने का मतलब कुछ बड़े बदलाव तो होने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात इतना कहना चाहूंगा कि इस संक्रमण काल में कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। रिश्ते मजबूत रहेंगे लेकिन आप स्ट्रेस न लें, तनाव न लें। सेहत का साथ मिलेगा। शिक्षा और करियर में कुछ चुनौतियां आएंगी। पैसों के मामले में संभल कर रहें। मार्च का महीना जो होगा वो तनाव कम करेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। रिश्ता जुड़ सकता है, अवसर का लाभ उठाएं। अप्रैल के महीने में वाद विवाद दूर होगा। विद्यार्थियों का झुकाव क्रिएटिव फील्ड में रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 7.5 के चपेट में अभी भी आप हैं। अपनी सेहत पर महत्व दीजिएगा। अपने टैलेंट पर भरोसा रखिएगा। घर में मतभेद हो सकता है लेकिन टैलेंट पे भरोसा ही रखिएगा, घमंड मत करिएगा। रिश्तों और सेहत में समझदारी से आगे बढ़िएगा। अपने स्किल को बढ़ाने की कोशिश करिए। जून में अच्छे मौके आएंगे, करियर में सफलता मिलेगी। सलाह लेकर निवेश करें, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। जुलाई के महीने में करियर में उछाल आएगा। बड़े लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है, पाचन कमजोर रहेगा। अगस्त के महीने की बात अगर हम करें तो कुंभ राशि के जातकों को काम का प्रेशर बढ़ेगा। नौकरी बदलने के लिए बहुत अच्छा समय है। कारोबार में खूब मुनाफा होगा। पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन रहेगा। यात्रा का योग है लेकिन फायदा कम। सहकर्मी सहयोग करेंगे, मनचाहे परिणाम कम ही मिल पाएंगे। पढ़ाई में लापरवाही ना करें, रिश्ते मजबूत होंगे। आमदनी का नया स्रोत बनेगा और योग प्राणायाम से जुड़ें। नवंबर के महीने में लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। बड़ी आर्थिक फैसले लेंगे। रिश्ते में गलतफहमी ना होने दें, खुद को समय दें। दिसंबर के महीने में खुद पर ध्यान दें, रिश्तों को मजबूत करें, विवाद सुलझाएं। आर्थिक स्थिति पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। कारोबार का विस्तार होगा। आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अब ये कलिकाल तो बहुत तेज है भैया। आजकल के नवयुवकों का पूजा पाठ से मन हटा हुआ है। उसका कारण नवयुवक नहीं, माता पिता हैं जो प्रेरणा नहीं देते हैं। मैं आप सभी नवयुवकों से कहना चाहूँगा, आप भारत के भविष्य हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं रोज 12 घंटे, इसी तरह से आप हर शनिवार की शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में 1 घंटे रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ करिए।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप चाहे इंजीनियर बन रहे हैं, चाहे डॉक्टर बन रहे हैं, चाहे टीचर बन रहे हैं, चाहे बैंकिंग की नौकरी के लिए परेशान हैं, अगर आपने सुंदरकांड का 7 शनिवार पाठ कर लिया तो आप विश्वास करिए दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको अंधेरे में रास्ता न दिखे। दुनिया में अंधेरे से अंधेरा होगा, वहां भी आपको रास्ता मिलेगा और वहां भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बस हनुमान जी की उपासना करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए साल 2025 के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं। भाई, मीन राशि के जातकों की बात करूं तो मीन राशि का स्वामी बृहस्पति अभी तो अपने से तृतीय भाव में है, लेकिन ये चतुर्थ भाव में भी जाने वाला है मई में। ऐसी स्थिति में ये बृहस्पति का गोचर आपकी जनवरी के महीने में आर्थिक स्थिति और रिश्तों और करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा कर सकता है। मैं एक बात साफ कहना चाहूंगा कि आप फिक्स डिपॉजिट या कोई ऐसी सेविंग करें जिसमें कोई जोखिम ना हो। जोखिम भरे निवेश करने से आपको बचना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। फरवरी में सहकर्मियों से बेवजह विवाद हो सकता है। कारोबार में सतर्क रहिए और कहीं बड़े निवेश से आप बचिए। पढ़ाई में बिल्कुल ढील मत दीजिए, आलस्य मत करिए, आर्थिक दबाव बढ़ेगा। मार्च के महीने में भविष्य के लिए महत्वपूर्ण फैसले आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन घमंड ना करें, विनम्र रहें, बदलाव और विकास के रास्ते खुलेंगे। अप्रैल के महीने में योजना बनाकर काम करिए, आत्मविश्वास बढ़ेगा, नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं, खर्च संभालिए, नए निवेश के मौके मिलेंगे। मई के महीने में अगर आपकी मीन राशि है तो सेहत और परिवार में हालात अच्छे रहेंगे। करियर और आर्थिक मामलों में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। आत्मचिंतन का समय है। जून के महीने में संपत्ति से जुड़ी दिक्कतें होंगी, खर्च बढ़ेंगे, रिश्तों में तनाव आएगा, मनचाहा लाभ नहीं मिल पाएगा। जुलाई के महीने में आप भटक सकते हैं, सावधान रहिएगा। जुलाई का महीना आपके लिए ठीक नहीं है। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। विवाद से बचिए, आलस्य न करिए। संपत्ति के मामले में लाभ मिल सकता है। नए अवसर मिलेंगे। अपने लक्ष्यों को सही दिशा दें। घर में शांति, आत्मविश्वास बढ़ेगा। सितंबर के महीने में उम्मीद से कम मुनाफा और तरक्की होगी। कारोबार में मुश्किलें आएंगी। खर्च कम करिए। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। रिश्तों पर शक बिल्कुल मत करिए। अक्टूबर के महीने में सही फैसले लें, योजनाओं को सही दिशा दें, रिश्तों और आर्थिक मामलों में सुधार होगा। इसी तरह से जो नवंबर का महीना होगा उसमें भ्रम बढ़ेगा। पुराने कार्यों को फिर से शुरू कर सकते हैं। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। और दिसंबर का महीना मीन राशि के जातकों के आत्मचिंतन के लिए जरूरी है। विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। बस मन को मजबूत रखना है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको श्री राम चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इतनी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आज के लिए कालचक्र में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।